हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में कि ये जो अवार्ड है किसको दिया गया, कौन सी कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया और ये होता क्या है, सबसे पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड बात कर ले पीडीएफ की कि हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उसका जो पीडीएफ है, क्लास की जो लिंक है या कोई भी फर्दर अपडेट है तो उसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ होती हैं, क्लास का लिंक होता है या कोई भी अपडेट होता है तो वो सब इस ग्रुप में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें 69th नेशनल फिल्म अवार्ड की तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, नेशनल फिल्म अवार्ड, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो इस बार ये कौन सा एडिशन था, ये पहला क्वेश्चन होगा। सो दिस इज द 69th एडिशन। अगर हम नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो ये इस बार 69th एडिशन था। न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया और ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। एंड इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद करने, लाइक नेशनल फिल्म अवार्ड इस बार ये 69th एडिशन था और न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। अब और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड ये 24 अगस्त 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था एट द नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली और ये इस बार 69th एडिशन है जिसमें 2021 में जो भी फिल्म थी उनको क्या किया जाएगा, नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। ओके चलिए इतना पॉइंट क्लियर हो गया, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये जो अवार्ड है ना, सो द अवार्ड फॉर प्रेजेंटेड इन 31 कैटेगरीज इन फीचर फिल्म, 24 कैटेगरी इन नॉन फीचर फिल्म एंड 3 कैटेगरीज इन द बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। तो 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, एक फीचर फिल्म, दूसरा नॉन फीचर फिल्म और तीसरा बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। तो अगर हम फीचर फिल्म की बात करें तो 31 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो 24 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है और अगर हम बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा की बात करें तो 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है चलिए, सो नेशनल फिल्म अवार्ड ये क्यों दिया जाता है, फॉर द एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट फॉर इंडियन सिनेमा। कहाँ पर दिया जाता है, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसको डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1954 में। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट कि पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था, तो पहली बार ये अवार्ड 1954 में दिया गया था, 69 ईयर्स अगो। So the National Film Awards were started in 1954 in the name of the State Award. So ये जो National Film Award है इसकी शुरुआत 1954 में State Award के नाम से की गई थी and that time only best films in different regional languages were nominated and awarded. जब 1954 में ये State Award के नाम से बना था तो उस टाइम पर जो भी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज की फिल्म्स होती थी, बेस्ट फिल्म्स, उनको नॉमिनेट किया जाता था और उन्हीं को अवार्ड भी दिया जाता था। But later on in 1967 में it started giving awards for actors and technicians working on the films. 1967 में जो भी एक्टर्स और टेक्नीशियंस जो फिल्म में वर्क करते थे उनको भी अवार्ड दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया। तो 1954 में जब ये स्टेट अवार्ड के नाम से बना था तो वहां उस टाइम पर सिर्फ जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज की फिल्म्स होती थी उनको ही नॉमिनेट किया जाता था और अवार्ड दिया जाता था। बट 67 में जो भी एक्टर्स और टेक्नीशियंस भी वर्क करते थे उनको भी अवार्ड दिया जाना स्टार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो अवार्ड है, सबसे पहले ये अवार्ड किसको दिया गया था। सो द फर्स्ट एक्टर टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, जो बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड जीतने वाली पहली एक्टर हैं उनका नाम है नरगिस और इनको ये अवार्ड रात और दिन के लिए दिया गया था। तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट कि जो पहले एक्टर हैं जिनको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ये अवार्ड दिया गया था उनका नाम है नरगिस और रात और दिन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, तो बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड किसी को दिया गया होगा तो वो है उत्तम कुमार।
उत्तम कुमार हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर एंटोनी फिरंगी एंड चिड़ियाखाना। सो उत्तम कुमार ने एंटोनी फिरंगी और चिड़ियाखाना के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। ओके, तो ये दोनों नाम आपको याद करना है। देन अब हम थोड़ा और यहाँ पर डिस्कस कर लें। सेपरेट अवार्ड्स फॉर आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस वर इंस्टीट्यूटेड इन 1968 फॉर द फिल्म्स ऑफ 1967। नरगिस दत्त एंड उत्तम कुमार बीइंग द फर्स्ट एक्ट्रेस एंड एक्टर टू गेट दिस अवार्ड। द अवार्ड आर गिवन इन 3 सेक्शन। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फीचर, नॉन फीचर और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने याद कर लिया, समझ लिया। और अब हम बात करेंगे 69th नेशनल फिल्म अवार्ड की, कि इस बार किस कैटेगरी में किसको ये अवार्ड दिया गया है। कुछ इमेजेस यहाँ पर विजिबल है जो आप लोगों को क्लियरली दिख रहे हैं। लाइक बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ लेंगे और बाकी कंप्लीट लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो पीडीएफ में आपको मिलेगा, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। लाइक बेस्ट चाइल्ड एक्टर की बात करें तो भाविन राबरी को दिया गया है फॉर लास्ट फिल्म शो, दैट इज द चेलो शो। एंड बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो निखिल महाजन को दिया गया है। बेस्ट मराठी फिल्म की बात करें तो एकदा के जाला को दिया गया है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो ये RRR को मिला है। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। अब अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म की, है ना, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिसको दिया गया है वो है रॉकेटरी। आर माधवन की जो रॉकेटरी फिल्म है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। जो अभी स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर देखा भी था कि जो बेस्ट फीचर फिल्म है ना, जो बेस्ट फीचर फिल्म है, ये अवार्ड किसको दिया गया है, आर माधवन के रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट नेक्स्ट वन इज एक्ट्रेस। अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और ये जो मिमी है, मिमी के लिए कृति सेनन को अवार्ड दिया गया है। तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है और कृति सेनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। मतलब दोनों लोगों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अब हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर की। बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो अल्लू अर्जुन को ये अवार्ड दिया गया है फॉर द पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ओके, यहाँ तक तो बहुत ही इजी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर हम बात करें तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी जी को मिला है फॉर दी मिमी। तो मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, पंकज त्रिपाठी जी को। और अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ये पल्लवी जोशी को मिला है फॉर दी काश्मीर फाइल्स। तो काश्मीर फाइल्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, पल्लवी जोशी जी को मिला है। ठीक है, ये थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा ही था कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है, वहीदा रहमान जी को। तो जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको मिला है, ये वहीदा रहमान जी को मिला है। ठीक है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, अगर हम बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो ये RRR को मिला है। सो RRR हैज बैग्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, RRR को ये अवार्ड दिया गया है। नरगिस दत्त अवार्ड की अगर हम बात करें सो नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ये किसको मिला है, द काश्मीर फाइल्स, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी हैं। सो विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा काश्मीर फाइल को नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। बाकी यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। लाइक बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी हो गया, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन जी हैं फॉर गोदावरी। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ये काश्मीर फाइल्स को मिला है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन फॉर द पुष्पा। बेस्ट पॉपुलर फिल्म ये RRR को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सेनन फॉर मिमी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो पंकज त्रिपाठी फॉर मिमी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी फॉर द काश्मीर फाइल्स। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, अगर हम चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो भाविन राबड़ी छेलो शो के लिए इनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कन्नड़ा फिल्म की बात करें तो चार्ली 777 को मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो सरदार उधम को मिला है। बेस्ट लिरिक्स की अगर हम बात करें तो चंद्र बोस कोंडा पलम्स धम 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 को मिला है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर ये आपसे पूछा जा सकता है तो श्रेया घोषाल को मिला है। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए काला भैरव
को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है जो आपको याद करना है। पूरी लिस्ट नहीं याद करनी है, बस कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, जो मैंने अभी इमेज के थ्रू आपको दिखाया था वही सारी चीजें याद करनी है। अब लाइक यहाँ पर हो गया बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक, बेस्ट स्क्रीन प्ले है ना, तो संजय लीला भंसाली को मिला है फॉर दी गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट तमिल फिल्म हो गया गुजराती, ये इंपॉर्टेंट है चेलो सो। बेस्ट मलयालम फिल्म होम हो गया। बेस्ट तमिल फिल्म कादेशी विवाशाई हो गया। बेस्ट मैथिली फिल्म हो गया समंतर। बेस्ट तेलुगु फिल्म हो गया उपेन्ना। तो ये सारी चीजें आपको नहीं याद करनी है, जो मेन था जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये याद कर लीजिएगा। बेस्ट ऑडियोग्राफी है ना, तो बेस्ट ऑडियोग्राफी ये सिनॉय जोसेफ को मिला है फॉर सरदार उधम। बेस्ट ऑडियोग्राफी साउंड डिजाइनर के लिए ये किसको मिला है, अनीश बासु फॉर झिली। एंड बेस्ट फिल्म और इन्वायरमेंट ये मिला है अवाशुहम है ना, अवाशुहम को ये मिला है। एंड बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज हो गया इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म हो गया। बेस्ट उड़िया फिल्म असमीज बंगाली मराठी मिशिंग फिल्म, ये सारी चीजें हो गई। बेस्ट मेकअप एडिटिंग, वैसे ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती है बट आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट लिस्ट थी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और इसका जो बैकग्राउंड था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई रियली होप सो कि सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ या जितनी भी क्लासेस होती हैं हमारी उनकी पीडीएफ लिंक सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।